चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वेडोंग की चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी से मुलाकात। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे और देरपा जंगबंदी के हसूल का खैर मकदम और हिमायत करता है। चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी कायम रहेगी। मुमकिन है अमरीका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा कर ले। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब में गुफ्तगू, कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन है अमरीका इन ममालिक के लीडरों को एक जगह जमा कर ले। कहा कि कुछ ही रोज़ पहले उनकी इंतजामिया तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात रुकवाने के लिए तारीखी जंगबंदी में कामयाब हुई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का आज़म। एक बयान में कहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भाईचारा और सच्ची दोस्ती बेहतरीन मिसालों में से एक है। तुर्की पाकिस्तान के अमन, सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की तनाज़ात के हल में बातचीत और समझौते की समझदार और सब्र आज़मा पॉलिसी को सराहते हैं। माजी और मुस्तकबिल की तरह तुर्की अच्छे और बुरे किसी भी वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। तुर्क नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि जनूबी एशिया में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना है। जंगबंदी पर अमल दरामद के साथ साथ असल मसले का हल निकालना ज़रूरी है। मसला कश्मीर की हल तलबी पायदार अमन की हर कोशिश को मुतासिर करती रहेगी। इस्लामाबाद और इस्लामाबाद और गिरदोनवा में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बाद दोपहर तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। कोहिस्तान और मानसहरा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मुल्क के जनूबी मैदानी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। कराची के इलाके जहानाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम मारा गया, साथी फरार हो गए। कायदाबाद में लूट मार के दौरान एक डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू की गोली अपने साथी डाकू को लगी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। दूसरा फरार हो गया। जिना अस्पताल के करीब होटल में फायरिंग करके शहरी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी करने वाला शख्स जहनी मरीज निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाहिर अली का इलाज चल रहा था। ये अच्छी इकदाम इसलिए है कि लोग इससे हीरोइन पर बनते हैं और हीरोइन हमारे माशरे को जो न्यू जनरेशन है उसको ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए इस बार हमारे ज़िले में इसके ख़िलाफ़ बहुत अच्छा इकदाम इन्होंने किया और बर वक्त इन्होंने फसल को तलब किया। ज़िला मोहम्मद की इंतज़ामिया और पुलिस ने ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त की गई अफ्यून की फसल तलब कर दी। कबायली उमाइदीन का खैर मकदम। पेशावर में साइट्स हमारी लगना शुरू हो गई हैं। हम उनको पहली जो पेमेंट है वो भी कर चुके हैं वेंडर को, और उस पर अब काम तेज़ी से जारी है। 6 महीने की हमारी टाइमलाइन है। एंड ऑफ अक्टूबर या नवंबर में हम इसको इंशाल्लाह लाइव कर देंगे। हमारा जो सेफ सिटी पंजाब है उसके साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन है। हमारी पूरी टीम वहाँ गई, उन्होंने पूरा 2 दिन उनके साथ गुजारे, और वो हमारे टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर भी हमें हेल्प करेंगे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर 18 साल की ताख़ीर के बाद अमलन काम शुरू हो गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि सेफ सिटी मंसूबे को 6 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसमें पंजाब की मुआवनत भी हासिल कर रहे हैं। IG ने कहा है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से दहशत गर्दी और जराइम से निपटने में मदद मिलेगी। सक्खर में डाकुओं ने कच्चे के इलाके बच्चल शाह मियानी से 3 नौजवानों को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक नौजवानों को दरिया के करीब हिफाजती बंद से अगवा किया गया। कच्चे के इलाके बागड़जी में ऑपरेशन के दौरान 4 डाकू जख्मी हो गए। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी गई।
राजनपुर कच्चे के इलाके अलीपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 3 डाकू हलाक, 5 शदीद जख्मी। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। पंजाब भर के स्कूल्स में पाक फौज से इजहार यकजहती और यौम तशक्कुर। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर जश्न। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की क़यादत में रैली। 8 मकाम में सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। जैकबाबाद में तलबा और असातिज़ा का प्रेस क्लब तक मार्च। उमरकोट के इलाके छोर में हिंदू बरादरी की पाक फौज से इजहार यकजहती। कंदकोट, लोधरा, हाफिजाबाद, नारोवाल और कमालिया में भी यौम तशक्कुर की तकरीबात। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एयरफोर्स पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मैं इंडिया को दिन में तारे दिखाने पर पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश करता हूं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह फ़ौज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जनूबी गजा में इसराइल का बड़ा हमला। खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के अहाते में बंकर बस्टर बमों से बमबारी। कई मकामात पर गहरे गड्ढे पड़ गए। करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। जख्मियों को निकालने वालों पर भी बमबारी। 20 अफराद शहीद, 70 जख्मी हो गए। फलस्तीनी जराये के मुताबिक हमले में इसराइल याहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाना चाहता था। शिमाली गजा के इलाके जबालिया में घरों पर बमबारी से मजीद 36 फलस्तीनी शहीद हो गए। निस्फ शब के बाद से 51 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ हतमी तिजारती मुआहदे पर चीनी सदर के साथ बराह रास्त बात कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन बरतानिया के साथ ऐसा ही हुआ है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। अयाम हज की आमद से पहले गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। इंतज़ामिया हरमैन शरीफैन के मुताबिक गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। गिलाफ काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के अयाम में किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। भारत के खिलाफ फतह पर गवर्नर हाउस कराची में जश्न। तकरीब में केक काटा गया, आतिशबाजी भी की गई। गवर्नर सिंध ने कहा है कि मोदी हम तो जश्न मना रहे हैं, तुम्हारे यहाँ सफ़े मातम क्यों है? मोदी हम तो जंग जीत कर आतिशबाजी कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कामरान टेसोरी ने गवर्नर हाउस में रफाल तैयारे के मॉडल को आग भी लगाई। कनाडा के रुकने पार्लियामेंट शफकत अली कनाडा के पहले पाकिस्तानी नयाद वफाकी वजीर बन गए। उन्हें ट्रेजरी बोर्ड का सरबराह मुकर्रर किया गया है। शफकत अली ने ओटावा में अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। शफकत अली कनाडा के शहर ब्रैम्पटन से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने उन्हें काबीना में शामिल किया है। मुल्तान से मुंतकिल शफकत अली का ताल्लुक लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से है। पाक फौज ने कराची के रिहायशी नन्हे उस्मान अकील की ख्वाहिश पूरी कर दी। उस्मान अकील काल्सीफेलियासिस के मुहलिक मरज़ में मुब्तला है। नन्हे उस्मान ने पाक फौज में बतौर अफसर एक दिन गुजारने की दरख्वास्त की थी। बच्चे ने वालिदा के हाथों कैप्टन के रैंक लगाए और पाक फौज के साथ दिन गुजारा। उस्मान अकील को ट्रेनिंग और ऑपरेशंस के तरीक़ाकार से भी आगाही दी। और HBL PSL 10 के बकिया 8 मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। नए शेड्यूल के तहत 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच रावलपिंडी में होगा। 18 मई को डबल हेडर होगा। 19 मई के मैचेस भी रावलपिंडी में होंगे। प्ले ऑफ 21, 22 और 23 मई को खेले जाएंगे। फाइनल 25 मई को होगा। फाइनल और प्ले ऑफ के तमाम मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।